नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडवोकेट अरुण तलवार पर। आशा करता हूँ आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है। आज हम बात करेंगे कि यदि आपको अपना एडवोकेट पसंद नहीं आ रहा या वो आपके साथ कोई धोखेबाजी कर रहा है तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वकील कर लिया, उसको फीस एडवांस में दे भी दी तो आपको वो किसी तरीके से भी नचा सकता है। यदि आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि मुवक्किल चाहे तो अपना क्लाइंट चाहे तो अपना एडवोकेट बदल सकता है। उसके बारे में जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी केस की जीत और हार इस बात पे भी डिपेंड करती है कि क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यदि दोनों में नहीं बनेगी तो केस जरूर हार की तरफ ही बढ़ेगा। यदि आप अपने वकील के काम करने के तरीके से सेटिस्फाई नहीं है या वो आपसे अननेसेसरी आए दिन कोई ना कोई पैसों की डिमांड करता है तो उसको आप लीगली बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, लीगली अपने एडवोकेट को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो रोड़ा यही अटकता है कि आपने अपने पहले वाले वकील को कितने पैसे दे दिए हैं और जो नया वकील आप करेंगे उसे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हो सकता है इसमें आपको काफ़ी फाइनेंशियल नुकसान भी हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले कोशिश आप ये करिए कि आपके और आपके वकील के बीच जो मनमुटाव सा हो गया है या डिससेटिस्फेक्शन हुआ है उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई भी वकील वकील तो वकील कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल आदमी हो, वो एक बार फीस लेने के बाद उसे वापस करना नहीं चाहता है। इसलिए उसके लिए आपको काफ़ी परेशानी होगी। यदि पहला वकील आपके पैसे देने में देरी करेगा तो आपको अपनी जेब से नए वकील की फीस तो देनी ही पड़ेगी। पहला वकील आपको जब पैसे देगा तब आप नए वकील को देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सोच के आप ये कोशिश कीजिए कि आपका जो बीच में मनमुटाव हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों पे कई बार अनबन हो जाती है। आप अपने एडवोकेट के साथ मिल बैठ के इस चीज़ पे चर्चा करें कि आपको उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो अपने काम करने का तरीका बदल दे। हो सकता है कि आपको अपने आदतों में, अपने व्यवहार में कुछ सुधार करना पड़े। प्रॉब्लम चेंज करने में नहीं होगी, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान होगा वो तो क्लाइंट को ही भुगतना पड़ता है। और हो सकता है कि पहला वकील उतनी ही फीस मांगे जितनी उसने मांगी थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से इतनी फीस मैं उसे पहले दे चुका हूँ। इससे कोई भी वकील आपका केस ठीक से लड़ेगा नहीं। और वकील जो होता है उसको कहते हैं ना, दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए। वही बात है कि उससे आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल या लीगली नुकसान हो सकता है। फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप जो नया वकील करेंगे वो उस केस को समझने में कितना टाइम लगाएगा। साल 2 साल से जो आपका पुराना वकील काम कर रहा था वो इस केस को तह तक समझ चुका होता है और उसके दिमाग में एक प्लानिंग होती है कि ये करके वो आपको जिता सकता है।
अब नया लॉयर उस स्टेज तक सोचने के लिए कितना टाइम लेगा, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो क्लाइंट का ही होता है, क्योंकि पुराना वकील अपनी फीस छोड़ेगा नहीं, नए वकील बिना फीस लिए आपसे काम के लिए मंजूरी नहीं देगा। इसलिए इसी में भलाई होती है कि आप अपने पुराने वकील के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। और अगर आप नए वकील करते हैं तो हो सकता है पुराना वकील आपकी फाइल में से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म वगैरह जिसकी कॉपी आपने कोर्ट में दे रखी है वो निकाल ले, क्योंकि फाइल के पेजों पे पेज नंबर नहीं दिए जाएंगे, कोई आगे पीछे का नहीं होगा। बीच से कोई पेज निकल गया तो उसकी जिम्मेदारी वकील नहीं लेगा, वो आपको कहेगा कि बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि वो इस फाइल में था, किस जगह पे था। इसलिए सोच समझ के अपने केस में वकील चेंज करने की सोचिएगा। जहाँ तक मेरी सलाह है, आपको केस के बीच में अपना वकील बदलना नहीं चाहिए, इससे आप ही का नुकसान हो सकता है और ये आपके फ़ायदे का नहीं होगा। फ़ायदा नए वकील का हो सकता है और नुकसान पुराने वकील का नहीं हो सकता है। जो कुछ होगा आपका ही होगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ तक अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है एडवोकेट को चेंज करने के लिए। देखिए, जब कोई भी क्लाइंट अपने एडवोकेट को हायर करता है तो एक डॉक्यूमेंट में साइन होते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम है वकालतनामा। उस वकील का और क्लाइंट के दोनों का एग्रीमेंट होता है वकालतनामा। अब वो एडवोकेट जो है उस वकालतनामे को कोर्ट में डिपॉजिट करा देगा कि भाई मैं इसका वकील हूँ। अब जब आप नया वकील करेंगे तो अब वो भी आपसे एक वकालतनामा भरवाएगा, सिग्नेचर करवाएगा। उसके ऊपर आपके पुराने वकील को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ माई क्लाइंट वॉन्ट्स टू विड्रॉ द केस फ्रॉम माई चैम्बर। तो वो लिख के देगा, इसके लिए आपको लिख के साइन करके देगा। तब वो फिर नया वकील कोर्ट में जाके नए वकालतनामे को फाइल कराएगा आपकी फाइल में, और इतना करते ही आपका वकील बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जबकि पुराना वकील वकालतनामा देने से मना कर देता है। तो इसके लिए कारण सबसे पहले ये होता है कि आपके बीच में जो लेन देन बाकी है या कोई और सेटलमेंट होना है उसको आप पहले निपटाएंगे। जब आपका वकील इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकता है, उससे पहले वो देगा नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके साथ सेटलमेंट होना बाकी है वो चाहेगा कि उसको आप पहले करके दें। अब आप कोर्ट में उस वकालतनामे को पेश कर सकते हैं जब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें। अगर किसी कारणवश आपका पुराना वकील आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वकालतनामा नहीं देता है, तब आप लेटर ऑफ टर्मिनेशन एप्लीकेशन होती है जो कि आपको कोर्ट में देनी पड़ती है, टर्मिनेशन ऑफ एडवोकेट। ठीक है, उसके लिए आपको एक फॉर्म और लेटर भर के कोर्ट में देना पड़ेगा, जिससे कि कोर्ट आपका मदद करेगा। कई बार कोर्ट जो है वो इस लेटर को एंटरटेन करने से मना कर देता है। कई बार पुराना वकील नाराज हो के आपको फाइल नहीं देगा।
लेकिन अगर आप एप्लीकेशन देंगे कि आपका पुराना वकील आपकी फ़ाइल वापस नहीं कर रहा, आप वकील चेंज कर रहे हैं, तो कोर्ट इसमें आपको आपके पूरी फाइल जो कोर्ट में है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज आपको दे देगा, जिसको आप लेके अपने नए वकील को दे सकते हैं और उसके बेस पे वो आपका केस लड़ेगा। आपके केस में कोई दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी और कोर्ट ने आपको नया वकील करने की इजाज़त दे दी है। इसलिए आप सर्टिफाइड कॉपीज़ जिसकी पेमेंट आपको कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, या वो डॉक्यूमेंट जो कि फाइल से उस वकील ने निकाल लिए हैं उनको आप जानते हैं तो आप उनकी कॉपी भी इशू करा सकते हैं। इस तरीके से आपका केस जो है नए सिरे से चलने लगेगा। दोस्तों, यदि एडवोकेट चेंज करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो सीपीसी का ऑर्डर 3 एप्लीकेशन है, जिसमें आप वकील चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी है उसको आप ध्यान में रखेंगे और अपने केस को ठीक ढंग से हैंडल करा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, like and comment the video. Thanks for watching.